क्या आपको याद है वो दिन जब 7 सीटर का मतलब सिर्फ एक बॉक्सी पुरानी डिजाइन वाली कार होता था? बस फैमिली को पैक करो और निकल लो। आज की तारीख में अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपका दिल SUV पर अटका है तो आपके लिए मार्केट में सुनामी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 महीने सिर्फ 90 दिन, ये 90 दिन इंडियन कार मार्केट का पूरा गेम बदल कर देंगे, क्योंकि जो 9 कारें इस सेगमेंट में आ रही हैं वो सिर्फ 7 सीटर नहीं है, वो हैं 7 सीटर लग्जरी, 7 सीटर पावर और 7 सीटर EV टेक्नोलॉजी का भविष्य। सोचिए, टोयोटा, होंडा, Hyundai और अपनी देसी महिंद्रा सब एक दूसरे को टक्कर देने आ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम उन 9 मॉन्स्टर्स के बारे में बात करेंगे जो अगले 3 महीनों में इंडियन रोड्स पर उतरने वाले हैं। हम जानेंगे उनकी पॉपुलैरिटी का इतिहास और भविष्य, उनका मिनट दर मिनट डिजाइन एनालिसिस, उनके टेक्नोलॉजी से भरे फीचर्स, माइलेज और सबसे जरूरी वो लॉन्च कब हो रहे हैं और उनकी कीमत क्या होगी। एक भी कार मिस मत करना, क्योंकि इनमें से एक आपकी अगली फैमिली हॉलिडे मशीन हो सकती है। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं कारस्मिथ। जल्दी से नीचे लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ यहीं मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है वो जिसका नाम सुनते ही लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, टोयोटा RAV4। हाँ, ये ग्लोबल मार्केट की वो गोल्ड स्टैंडर्ड कार है। आपको पता है ये SUV पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV में से एक है। सालों से इंडियन कार लवर्स ने इसे मिनी फॉर्च्यूनर का दर्जा देकर मिस किया है। जब ये लॉन्च होगी तो लोग कहेंगे, अरे वाह फॉर्च्यूनर के छोटे भाई, तुम कब आए? लेकिन भाई साहब, ये छोटा भाई फॉर्च्यूनर से कम नहीं है, ये ज्यादा स्मार्ट है और ज्यादा रिलायबल है। इसकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी का मुख्य कारण है इसका नो नॉनसेंस एटीट्यूड और टोयोटा का भरोसा। अगर आपने RAV4 को बाहर देखा है तो आप जानते हैं कि यह टोयोटा की नई अग्रेसिव डिजाइन लैंग्वेज पर बनी है, जिसे हम हैमरहेड डिजाइन भी कहते हैं। लुक एकदम रग्ड और स्पोर्टी है, लेकिन साथ ही अर्बन अपील भी बरकरार रखता है। सबसे पहले नजर जाती है इसकी मैसिव ब्रॉड ग्रिल पर। ये ग्रिल बॉडी कलर्ड या डार्क क्रोम फिनिश में आती है, जो इसे एक बिग बॉय लुक देती है। एंगुलर LED हेडलैम्प्स और शार्प कट LED DRL इसे एक आक्रामक और फ्रेश लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल पर स्क्वायर व्हील आर्चेस और शार्प कैरेक्टर लाइन है। इसमें 18 से 20 इंच तक के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है। रियर लुक पर बात करें तो नए एंगुलर LED टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो एक क्रोम स्ट्रिप से कनेक्ट हो सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो टोयोटा अब कंजूसी नहीं करेगी। ग्लोबल मॉडल में जो प्रीमियम फीचर्स हैं वो सब इसमें मिलने की पूरी उम्मीद है। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल और ब्राउन लेदर स्टिचिंग का कॉम्बिनेशन इसे बहुत प्रीमियम फील देता है। एक बड़ा 10.5 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगा। इसके साथ 7 इंच का एक मल्टी इंफॉर्मेशनल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी होगा, जिसे कस्टमाइज किया जा सकता है। वेंटिलेटेड और हीटेड फ्रंट सीट्स, 9 स्पीकर वाला JBL प्रीमियम साउंड सिस्टम, सबसे जरूरी टोयोटा का एडवांस लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। इसमें लेन कीपिंग असिस्ट, ऑन टू इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल होंगे। RAV4 के इंडिया में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अवतार में आने की पूरी उम्मीद है। इसमें 2.5 लीटर का दमदार 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ काम करेगा। टोयोटा इसे अगले 3 महीने में यानी जनवरी 2026 तक लॉन्च कर सकती है। इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत 35 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 45 लाख तक जा सकती है। अगली कार वो है जिसने 90 के दशक और 2000 के दशक में प्रीमियम SUV सेगमेंट को डिफाइन किया था, होंडा CR-V। अब ये 7 सीटर अवतार में आ रही है। नई CR-V का डिजाइन पुरानी जनरेशन से काफी बदल गया है। अब यह ज्यादा मैच्योर, बोल्ड और यूरोपियन लुक वाली हो गई है। फ्रंट में स्लीक LED हेडलाइट्स और एक बोल्ड अपराइट ग्रिल है। ग्रिल में हॉरिजॉन्टल क्रोम स्लैट्स इसे एक प्रीमियम टच देते हैं। इसका ओवरऑल लुक पहले से ज्यादा मस्कुलर और एग्रेसिव हो गया है। बिग साइज ग्लास एरिया और साफ सुथरी कैरेक्टर लाइंस होंडा की एर्गोनॉमिक्स पर ध्यान देने की फिलॉसफी को दर्शाती हैं। इसका इंटीरियर एकदम होंडा सिटी जैसा साफ सुथरा और एर्गोनॉमिक होगा, लेकिन प्रीमियमनेस कई गुना ज्यादा होगी। केबिन में एक नो फ्रिल्स हाई क्वालिटी फिनिश दी जाएगी। होंडा हमेशा प्रीमियम फीचर्स देती है और CR-V में भी ये देखने को मिलेगा। सबसे जरूरी होंडा सेंसिंग स्वीट, जिसमें लेन वॉच टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी। एक 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा। इसके साथ एक 10.2 इंच का TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी होगा। सेकंड रो में एडजस्टेबल और स्लाइडिंग सीट्स, ड्राइवर के लिए 8-वे पावर सीट एडजस्टमेंट और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स और वायरलेस चार्जर, बिग साइज पैनोरामिक सनरूफ। ग्लोबल मार्केट की तरह इंडिया में भी CR-V का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और एक हाइब्रिड पावर ट्रेन आ सकता है। हाइब्रिड से आप 16 से 18 kmpl का माइलेज निकाल सकते हैं। होंडा इसे दिसंबर 2025 के आसपास लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 32 लाख से शुरू होकर 42 लाख तक जाने
की उम्मीद है। तीसरे नंबर पर आ रही है हुंडई की स्टारी नाइट, हुंडई स्टारगेजर। इसका नाम सुनकर लगता है जैसे ये कोई स्पेसशिप है। ये एक 7 सीटर एमपीवी है, लेकिन हुंडई ने इसे एमपीवी एसयूवी का मिक्स्ड लुक दिया है। ये इंडोनेशिया और अन्य एशियाई बाजारों में पहले से ही हिट हो चुकी है, जहां इसकी जबरदस्त स्पेस और एडवांस्ड फीचर्स को फैमिली कार के तौर पर बहुत पसंद किया गया है। स्टारगेजर का डिजाइन सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और पोलराइजिंग हो सकता है। फ्रंट में एक बिग साइज ब्रॉड एलईडी डीआरएल स्ट्रिप है जो पूरे फ्रंट को हॉरिजॉन्टली कवर करती है। मेन हेडलाइट्स नीचे बम्पर पर वर्टिकल स्टैक में दी गई हैं। इसका सबसे अनोखा डिजाइन एलिमेंट है इसके पिछले हिस्से ए में दिया गया एच शेप का एलईडी टेल लैंप। हुंडई मतलब फीचर्स की भरमार। स्टारगेजर में वो सब होगा जो क्रीटा और अल्काजार में है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम फीचर मिलेगा जो इस सेगमेंट की एमपीवी में एक अच्छा प्लस पॉइंट है। एम्बिएंट लाइटिंग और एक 10.25 इंच का बिग साइज डिजिटल क्लस्टर, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स और फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स। यह 6 सीटर और 7 सीटर दोनों लेआउट में आएगी। इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और शायद 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिलेगा जो अल्काजार में आता है। माइलेज पेट्रोल में 15 से 17 kmpl और डीजल में 18 से 20 kmpl का माइलेज मिलना चाहिए। हुंडई इसे बहुत जल्द, शायद दिसंबर 2025 के अंत तक लॉन्च कर देगी। कीमत बहुत एग्रेसिव होने की उम्मीद है। 14 लाख से शुरू होकर 20 लाख तक जा सकती है। नंबर 4 पर है अपनी देसी कंपनी का असली गेम चेंजर, महिंद्रा XAV 9S। ये वो कार है जिसे देखकर लगता है कि महिंद्रा सिर्फ एसयूवी नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी बना रही है। ये सिर्फ 7 सीटर नहीं है, ये 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है जो अपनी 656 किलोमीटर की रेंज के साथ रेंज एंजाइटी को खत्म करने आई है। यह INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी एक ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसका लुक XUV 9 कूप SUV से मिलता जुलता है, पर यह ज्यादा ट्रेडिशनल और स्पेशियस 7 सीटर बॉडी स्टाइल में आएगी। आगे की तरफ एक क्लोज्ड ऑफ ग्रिल, कनेक्टेड LED डे टाइम रनिंग लैंप्स और वर्टिकल स्टैक्ड LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इंटीरियर में प्रीमियम सॉफ्ट टच डैशबोर्ड और एक नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा जिस पर इल्यूमिनेटेड लोगो लगा होगा। यहाँ फीचर्स की तो बाढ़ है। ड्राइवर, सेंट्रल इंफोटेनमेंट और को ड्राइवर एंटरटेनमेंट के लिए 12.3 इंच के डिस्प्ले, साथ ही 7 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और 360 डिग्री कैमरा, मसाज फंक्शन के साथ वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, सेकंड रो में स्लाइडिंग सीट्स और शायद फोल्डेबल टेबल भी, ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 16 स्पीकर, हार्मन कॉर्डन साउंड सिस्टम। इंजन नहीं बल्कि यहाँ है बैटरी और रेंज। XIV 9S में 49 किलोवाट की बैटरी पैक हो सकती है और रेंज कितनी? MIDC साइकिल पर 656 किलोमीटर की इंप्रेसिव रेंज। इसकी ग्लोबल डेब्यू और फुल प्राइस अनाउंसमेंट 27 नवंबर 2025 को होनी है। इंडियन मार्केट में इसकी डिलीवरी अगले 3 महीने में शुरू हो सकती है। अनुमानित कीमत 21 लाख से शुरू होकर 40 लाख तक जा सकती है। 5वें नंबर पर है वो जिसका इंतजार हर मिडिल क्लास इंडियन कर रहा है, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर। 7 सीटर वर्जन इस टाइटल को और मजबूत करेगा क्योंकि ये बिग साइज SUV के सेगमेंट में माइलेज का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। ग्रैंड विटारा का 7 सीटर वर्जन मौजूदा 5 सीटर मॉडल से काफी मिलता जुलता होगा। स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन जिसमें ऊपर LED DRL और नीचे मेन हेडलैम्प क्लस्टर हैं, इसे एक मॉडर्न लुक देते हैं। लंबाई इंक्रीज के साथ ही इसे एक मस्कुलर लुक देने के लिए नए 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स और थोड़ी मॉडिफाइड रियर प्रोफाइल मिल सकती है। रैप अराउंड LED टेल लाइट्स और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर। मारुति अब फीचर्स में पीछे नहीं हटती। इसमें मौजूदा 5 सीटर मॉडल के सभी फीचर्स तो होंगे ही, कुछ नए फीचर्स भी ऐड हो सकते हैं। 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री कैमरा। साथ ही उम्मीद है कि इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी दिया जाएगा, वेंटिलेटेड सीट्स और हेड अप डिस्प्ले और हिल होल्ड असिस्ट। सबसे बड़ा USP यहाँ है इसमें 1.5 लीटर का के 15C पेट्रोल इंजन और सबसे जरूरी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ये आराम से 22 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। ग्रैंड विटारा 7 सीटर की लॉन्चिंग जनवरी-फरवरी 2026 में हो सकती है। कीमत को मारुति बहुत एग्रेसिव रखेगी, 15 लाख से 22 लाख के बीच। 6ठे नंबर पर है MG की तरफ से एक नई 7 सीटर MG माजेस्टोर। MG की कार्स हमेशा से फीचर्स और कनेक्टिविटी की रानी रही हैं। माजेस्टोर MG हेक्टर प्लस से एक कदम ऊपर होगी और ग्लोस्टर से ज्यादा स्पोर्टी। फ्रंट में नए डिजाइन की फ्रंट ग्रिल दी जाएगी, साथ में नए हेडलैम्प्स और LED DRL सिग्नेचर, 5 स्पोक 19 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, डोर हैंडल पर ब्लैकआउट एलिमेंट्स और क्रोम फिनिश्ड रनिंग बोर्ड में से एक प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देते हैं। पीछे की तरफ नए कनेक्टेड LED टेल लैंप और नए डिजाइन का रियर बम्पर इसे और भी अलग बनाते हैं। इंटीरियर बहुत प्रीमियम होगा जिसमें सॉफ्ट टच डैशबोर्ड और पूरी तरह से ब्लैक केबिन थीम हो सकती है। सबसे बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12 स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिक टेलगेट और पैनोरामिक सनरूफ। इसमें 2.0 लीटर का डीजल इंजन और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। माइलेज 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर डीजल। MG इसे जनवरी
2026 में लॉन्च कर सकती है। कीमत 20 लाख से शुरू होकर 30 लाख तक जा सकती है। 7वें नंबर पर है किया का बीस्ट, किया टेल्यूराइड। यह यूएस मार्केट में इतनी पॉपुलर है कि इसे 2020 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का खिताब मिला था। टेल्यूराइड अपनी बॉक्सी, डोमिनेटिंग रोड प्रेजेंस और शानदार लग्जरी इंटीरियर के लिए जानी जाती है। टेल्यूराइड का डिजाइन एकदम बॉक्स ऑफिस हिट है। ये बहुत ही बोल्ड, बॉक्सी और अमेरिकन स्टाइल की एसयूवी है। फ्रंट में सिग्नेचर किया ग्रिल और वर्टिकल एलईडी हेडलैम्प्स इसे एक डोमिनेटिंग रोड प्रेजेंस देती हैं। बॉक्सी डिजाइन और 20 इंच के बड़े व्हील्स इसे एक मस्कुलर लुक देते हैं। इसका इंटीरियर लग्जरी का दूसरा नाम है। डैशबोर्ड पर वुड फिनिश और सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल इसे बहुत ही अपमार्केट फील देता है। टेलरॉइड लग्जरी का दूसरा नाम है। इसके फीचर्स किसी भी लग्जरी ब्रांड की एसयूवी से कम नहीं। डुअल 12.3 इंच कर्व्ड डिस्प्ले, एक इंफोटेनमेंट और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए। नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, लेटेस्ट DAS सुइट जिसमें हाईवे ड्राइविंग असिस्ट और नेविगेशन आधारित स्मार्ट क्रूज कंट्रोल कर्व जैसे फीचर्स शामिल हैं। 2 सनरूफ और पीछे एंटरटेनमेंट के लिए डिस्प्ले का ऑप्शन। ग्लोबल मार्केट में इसमें एक बड़ा दमदार 3.8 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन मिलता है। इंडिया में इसे शायद उसी 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ लाया जाए जो कार्निवल में आता है। साइज और इंजन की वजह से माइलेज 10 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहेगा। किया इसे एक प्रीमियम फ्लैगशिप मॉडल के तौर पर फरवरी 2026 तक ला सकती है। इसकी कीमत 45 लाख से शुरू होकर टॉप एंड वेरिएंट के लिए 55 लाख तक जा सकती है। 8वें नंबर पर आ रही है जर्मन इंजीनियरिंग का नमूना, वोल्क्सवैगन टेयरॉन। टेयरॉन असल में टिगुआन ऑल स्पेस का रिप्लेसमेंट है और VW की एसयूवी लाइनअप में एक महत्वपूर्ण 7 सीटर गैप को भरेगी। टेयरॉन का डिजाइन एकदम टिपिकल VW है, क्लीन, शार्प और टाइमलेस। फ्रंट में LED मैट्रिक्स हेडलैम्प्स और एक साफ सुथरा बम्पर मिलेगा। ग्रिल पर हॉरिजॉन्टल क्रोम स्ट्रिप्स इसे प्रीमियम लुक देती हैं। क्लीन लाइंस और एक मजबूत शोल्डर लाइन। इसमें 18 या 19 इंच के नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। पीछे के हिस्से में पिक्सल डिजाइन एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड LED लाइट्स दी गई हैं। टेयरॉन VW की सेफ्टी और टेक्नोलॉजी फिलॉसफी को आगे बढ़ाएगी। फुल्ली डिजिटल कॉकपिट और 12 इंच तक का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें वही जाना माना 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। माइलेज 10 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहने की उम्मीद है। VW इसे जनवरी 2026 के आसपास लॉन्च कर सकती है। इसकी शुरुआती कीमत 30 लाख से 38 लाख के बीच होने की उम्मीद है। आखिरी पर धमाकेदार एंट्री है रेनॉल्ट की तरफ से। रेनॉल्ट बिगस्टर। इसकी लोकप्रियता डस्टर के पुराने भरोसे और कम कीमत पर मॉडर्न 7 सीटर एसयूवी मिलने की उम्मीद पर टिकी है। बिगस्टर का डिजाइन रेनॉल्ट डेसिया के नए CMFB प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसका लुक बहुत ही बॉक्सी, रग्ड और मस्कुलर है। फ्रंट में वाई शेप के LED, DRL और एक दमदार ग्रिल इसे एक शानदार रोड प्रेजेंस देंगे। ब्रॉड व्हील आर्चेस और मस्कुलर क्लैडिंग इसे एक बेहतरीन SUV लुक देती है। इंटीरियर डस्टर की तुलना में ज्यादा प्रीमियम होगा, जिसमें नया डैशबोर्ड लेआउट और बेहतर क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल होगा। रेनॉल्ट हमेशा वैल्यू फॉर मनी फीचर्स देती है। वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, एडवांस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स और 10.25 इंच की टच स्क्रीन। इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। बिगस्टर अगले 3 महीनों में यानी जनवरी 2026 तक लॉन्च हो सकती है। कीमत इसकी सबसे बड़ी USP होगी। 15 लाख से शुरू होकर 22 लाख तक जा सकती है। तो दोस्तों ये थी वो 9 धांसू 7 सीटर गाड़ियां जो अगले 3 महीनों में इंडियन सड़कों पर तहलका मचाने वाली हैं। टोयोटा का भरोसा, महिंद्रा की EV पावर, Hyundai के फीचर्स और मारुति का माइलेज, सबके पास एक विजेता कार्ड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि हमने आपके लिए कुछ रिसर्च की है, तो एक काम करना, लाइक का बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली वालों को भेजो जो नई 7 सीटर लेने का प्लान बना रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई गाड़ी की अनबॉक्सिंग या डिटेल्ड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ और हमेशा सीट बेल्ट पहनकर चलें।